क्षमा करने वाला सुख की नींद सोता है। क्षमा आपको ऊंचा उठाती है। व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, पर इस प्रयास में वो खुद बहुत नीचे उतर जाता है। एक बार एक धोबी नदी किनारे की सिला पर रोज की तरह कपड़े धोने आया। उसी सिला पर कोई महाराज भी ध्यानस्थ थे। धोबी ने आवाज लगाई, उन्होंने नहीं सुनी। धोबी को जल्दी थी, दूसरी आवाज लगाई, वो भी नहीं सुनी तो उसे धक्का मार दिया। ध्यानस्थ की आंखें खुली, क्रोध की ज्वाला उठी। दोनों के बीच में खूब मार पिटाई और हाथापाई हुई। लुट पिट कर दोनों अलग अलग दिशा में बैठ गए। एक व्यक्ति दूर से ये सब बैठकर देख रहा था। साधु के नजदीक आकर पूछा, महाराज, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने मारा बहुत आपको। महाराज ने कहा, उस समय आप छुड़ाने क्यों नहीं आए? व्यक्ति ने कहा, आप दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, उस समय में यह निर्णय नहीं कर पाया कि धोबी कौन है और साधु कौन है। प्रतिशोध और बदला साधु को भी धोबी के स्तर पर उतार लाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ बुरा मत बनो, नहीं तो साधु और शठ की क्या पहचान रह जाएगी। दूसरी तरफ क्षमा करके व्यक्ति अपने स्तर से काफी ऊंचा उठ जाता है। इस प्रक्रिया में वो सामने वाले को भी ऊंचा उठने और बदलने की गुप्त प्रेरणा या मार्गदर्शन देता है। प्रतिशोध और गुस्से से जब हम कभी कभार खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं, जिससे हमें बाद में खुद बहुत पछतावा होता है। आइए हम कुछ बातें बताते हैं इससे जुड़ी हुई। दोस्तों, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत ही साबित होता है, तो इसीलिए हमें खुद पर काबू रखना बहुत जरूरी है। क्षमा करने से सामने वाले व्यक्ति की नज़र में हमारी इज्जत, हमारा सम्मान और बढ़ जाता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा खुद का ही नुकसान पहुंचाता है। गुस्से में हमेशा अक्सर करके वो काम हो जाते हैं जिससे हम दूसरों को और खुद को भी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर लेते हैं। दोस्तों, आपको जब भी गुस्सा आए या किसी के ऊपर गुस्सा हो, तो हमें चाहिए कि उस समय हम अपने दिमाग और अपने मन को शांत रखें, नियंत्रण करना सीखें, या फिर हम वहां से कहीं दूसरी जगह पर चले जाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।